हेलो एवरीवन, आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सब ठीक होगा। आज मैं आपको मेंसुरेशन 2D में ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ाऊंगा। ट्रायंगल्स का एरिया, पेरीमीटर और उसके साथ साथ मैं आपको ट्रायंगल्स को सर्कल्स के साथ भी रिलेट करके समझाऊंगा कि अगर दोनों का फिगर साथ में दिया हो तो आप किस तरह से उसका जो डायमेंशंस पूछा है या फिर एरिया सरकमफेरेंस पूछा है किस तरह से निकाल सकते हैं। तो काइंडली वीडियो को पूरा देखिएगा। और मेरा एक दूसरा चैनल है एस्पायर व्लॉगिंग बोल के, मैं उसमें व्लॉग्स बनाता हूँ। उसमें आपका जो अनबॉक्सिंग हुआ, मैं सामान ले आता हूँ, वो तब वगैरह वगैरह, और खाने पीने का रिव्यू वगैरह सब रहता है। अगर आपको वो अच्छा लगता है तो आप काइंडली उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो चलिए मैं पहले आपको ट्रायंगल के एरिया और पेरीमीटर के बारे में समझा देता हूँ। आपको पता है, अगर आपने पहले वीडियोस देखा या पहले पढ़ा है, तो पेरीमीटर होता है सम ऑफ द बाउंड्रीज। सो व्हाट इज बाउंड्री यार? यहाँ देखिए, मैंने ए बी सी 3 साइड्स होता है ट्रायंगल का, तो मैंने इस साइड को ए, इस साइड को बी और इस साइड को सी मान लिया है। तो इसका पेरीमीटर तो वेरी सिंपल, पेरीमीटर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि मुझे ऐड करना है तीनों साइड्स, तो हो जाएगा। अभी देखिए एरिया की जब बात करेंगे तो इसमें एरिया के 2 फॉर्मूलाज देखेंगे हम। एक तो जब हाइट दिया रहेगा तब, और अगर हाइट नहीं दिया हुआ, सिर्फ 3 साइड्स दिए हुए हैं, तब एक अलग फॉर्मूला है जो हम यूज करेंगे। तो पहला मैं बता दूं आपको, सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये बहुत छोटे क्लासेस से हम लोग पढ़ते हैं, ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर इसमें हम समझे कि हाफ और बेस और हाइट क्या है, तो देखिए हाफ तो वैल्यू है, बेस हो गया आपका ये नीचे का लाइन, और हाइट हो गया ये, देखिए एच से मैंने डिनोट किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये हाइट है। हाइट हमेशा याद रखिएगा, ऑल्टीट्यूड जो है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। तो एक के ऊपर जैसे मैं इस फर्श पे खड़ा हूँ, तो फर्श पे खड़ा हूँ तो मतलब ये फर्श मेरे लिए बेस हो गया और मैं हाइट हो गया, तो ये 90 डिग्री होता है। तो इस केसेस में अगर इस तरह का वैल्यूज दिया रहे तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। पर अगर किसी फिगर में मान लीजिए आपको इस तरह का कोई और ट्रायंगल है, कुछ इस तरह का ट्रायंगल दिया हुआ है और उसमें आपको हाइट नहीं दिया हुआ है, बस ए बी सी बोला हुआ है, 3 साइड्स, तो आप एरिया कैसे निकालेंगे मैं भी आपको बता देता हूं। तो उस केस में एरिया, ये मान लीजिए एरिया 1 का फॉर्मूला है और ये एरिया 2, ये फिगर 1 है मान लीजिए, ये फिगर 2 है, या फिर आप समझिए 2 है। मान लीजिए ये 2 अलग अलग टाइप के फॉर्मूलाज है, इसलिए मैं आपको अलग अलग बता रहा हूं। इसको हम लोग हेरोन्स फॉर्मूला भी कहते हैं। जब मैं भी लिखूंगा, देखिए ये होता है अंडर रूट, पहले होता है s, फिर ब्रैकेट में s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, ये होता है। तो अभी हम समझेंगे पहले s क्या है। हो सकता है आपको इतना डाउट हो कि s क्या है। s होता है सेमी पेरीमीटर। मैं आपको यहां लिख देता हूं, s इज सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर का हाफ, सेमी मतलब हाफ होता है, तो पेरीमीटर का हाफ। तो पेरीमीटर आपका मतलब समझिए a प्लस बी प्लस सी है, अगर उसको हाफ कर दीजिएगा तो आपका सेमी पेरीमीटर आ जाता है। तो हम यहाँ पे सेमी पेरीमीटर को लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी बाई 2, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, मतलब आप ये 3 साइड्स को ऐड करके हाफ कर दीजिए तो आपका s आ जाता है, सेमी पेरीमीटर। आपको उसी का वैल्यू यहाँ पुट करना है s पे, और a तो आपका जो साइड रहेगा, मैं आपको एग्जांपल करके दिखाऊंगा कि ये सम्स को कैसे करते हैं। तो अभी देखिए, मान लीजिए ये साइड a है, ये साइड b है, ये साइड c है। तो हमें पता है जब भी हम ये हेरोन्स फॉर्मूला यूज करते हैं एरिया निकालने के लिए, जो फॉर्मूला होता है s माइनस a, s माइनस बी और s माइनस सी, तो हमें s का जरूरत पड़ता है। तो s हम कैसे निकालते हैं? सेमी पेरीमीटर। वी नो वी हैव टू ऐड ऑल, सो वी हैव टू राइट 20 प्लस 34 प्लस 42 डिवाइड बाई 2। तो ये ऐड करके आपका आ रहा है 96 बाई 2, तो ये हो गया 48 सेंटीमीटर। तो आपका सेमी पेरीमीटर कितना आ गया? 48 सेंटीमीटर। तो अभी हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करके लिखेंगे। देखिए 48 आया ना, तो हमें यहाँ लिखना है 48, फिर 48 माइनस a मतलब पहला साइड। तो मान लीजिए पहला साइड आपका 20 था, दूसरा था, फिर लिखेंगे हम 48 माइनस b, व्हाट इज b हियर? 34, और थर्ड साइड s माइनस सी इज 42,
सो एस लिख दिया मैंने, 48 बाई -42 हो गया आपका। तो अभी हमें कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करके कैसे लिखेंगे देखिए, अंडर रूट ये हो गया 48, जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करिएगा तो आपके पास आएगा 28, और यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट करिएगा तो आपके पास आएगा 14 इंटू ये सब्ट्रैक्ट करने पे आपका आ रहा है 6। तो अभी हमें स्क्वायर रूट निकालना है। देखिए इससे इजी कैलकुलेशन कैसे होता है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको प्राइम फैक्टर्स पे नहीं चेंज करेंगे, 2 2 2 करके नहीं लिखेंगे हम। अब हायर क्लासेस में जाएंगे तो कैलकुलेशन हमारे लिए इजी होना चाहिए। देखिए मैं क्या करूँगा, अंडर रूट ये 6 है, रहने दीजिए, इस 48 को ऐसा ब्रेक करिए कि 6 के साथ रहे, तो हम लिख सकते हैं ना 8 6 48 होता है, तो हम 8 इंटू 6, मतलब इस 48 को हम ब्रेक करेंगे तो 8 इंटू 6। फिर यहाँ देखिए 28 को हम लिख सकते हैं ना 14 इंटू 2, और यहाँ पे 14 ऑलरेडी है, 14 लिख दीजिए। तो देखिए आपको पेयर में क्या क्या मिल जाता है। अभी ये देखिए 14 14 एक हो गया, तो स्क्वायर रूट के बाहर में एक 14 मिल गया हमें। देखिए 6 6 का भी एक पेयर बन जा रहा है, 6 मिल गया। अभी देखिए मेरे पास बचा क्या है, 2 और 8, तो 8 इंटू 2 कितना होता है, 16 होता है, और 16 का रूट हम जानते हैं 4 होता है। तो बस आपको इसे मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो आ रहा है आपका 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि ये हेरोन्स फॉर्मूला है, इसे हम लोग कहते हैं हेरोन एपोस्ट्रोफी एस, हेरोन्स फॉर्मूला। तो अगर समझिए ये जब आपका कब यूज करते हैं हम, जब ये साइड्स दिया हुआ रहता है तब हम यूज करते हैं। पर अगर आपको साइड्स की जगह दे दिया गया है हाइट, तो हाइट में हम लोग ये रहता है, तब आपको साइड नहीं भी दिया रहेगा तो सम्स बन जाता है। तो अभी मैं आपको हाइट का सम्स करके दिखा देता हूं कि उससे एरिया कैसे निकलता है। तो समझिए यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें मेंशन किया हुआ है कि बेस आपका ट्रायंगल का 3 है और हाइट जो है वो 6 सेंटीमीटर है। मान लीजिए फिगर नहीं दिया हुआ है, तो फिगर हम एक रफली ड्रॉ कर लेंगे और देख लेंगे कि ये हाफ बेस बोल रहा है, बेस हो गया 10 सेंटीमीटर। जैसे मैंने आपको कहा कि बेस हमेशा नीचे की तरफ होता है और हाइट हो गया उस पर स्ट्रेट 90 डिग्री, तो ये आपका दिया 6 सेंटीमीटर। तो इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, जब 3 साइड्स नहीं देकर सीधा बेस और हाइट दिया रहे तो सिंपल फॉर्मूला होता है एरिया का। तो हम सीधा लिख सकते हैं एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट शॉर्ट में। तो अभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हाफ इंटू व्हाट इज द बेस गिवन एज 10, सो 10 इंटू हाइट इज गिवन एज 6, सो व्हेन यू कैंसिल दिस विद दिस यू गेट 5, सो योर आंसर इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाता है। तो ये दो तरीका है ट्रायंगल्स का एरिया निकालने का। तो अभी हम आपको एक और एग्जांपल देंगे, इसमें सर्कल के साथ ट्रायंगल को रिलेट करके बताएंगे। मान लीजिए कि एक सर्कल प्लेट है या सर्कुलर पेज है, उसमें से आपको एक मैक्सिमम साइज का ट्रायंगल काट के निकालना है, तो उसमें किस तरह से आप बना सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इंटरेस्ट के साथ काइंडली से देखिए। तो देखिए मैंने आपके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लिया, खुद से सेल्फ बनाया हुआ है। तो देखिए इसमें दिया हुआ एक सर्कल है, उस सर्कल से आपको एक ट्रायंगल काट के निकालना है, पर ट्रायंगल जो है आपका अलग साइड्स का है। देखिए ये 3 सेंटीमीटर का है, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, और जो बीच में देख सकते हैं यहाँ सेंटर ऑफ द सर्कल है, वहां से ये कॉर्नर ट्रायंगल के यहाँ तक दिया है, तो मतलब ये रेडियस होता है। क्योंकि हम जानते हैं कोई भी एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर से किसी भी डायरेक्शन में रेडियस हमेशा सेम होता है, तो ये रेडियस बन जाता है। तो आपको पूछा है कि ये जो पेपर कटने के बाद वेस्ट हो गया है ये वाला, इसका एरिया कितना है, आप वो निकालिए। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, पहले आपको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, फिर आपको पूरे सर्कल का एरिया निकालना है, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना, आपका आंसर आ जाता है। तो देखिए क्या करेंगे, पहले हम निकाल लेंगे एरिया ऑफ सर्कल। तो हम जानते हैं फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। सो पाई इज गिवन एज 22/7 इंटू आर इज गिवन एज 7। देखिए ये 7 है, तो 7 इंटू 7, तो एक 7 और 7 कट गया, तो आपका आंसर आ जाएगा ये वाला 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया आपका एक पूरे सर्कल का एरिया। अभी आपको क्या करना है, ये ट्रायंगल को कट आउट करना है, पर ट्रायंगल में आपका बेस हाइट नहीं दिया हुआ है, आपको तीनों साइड्स दिया हुआ है। तो तीनों साइड्स जो आपको कैसे निकालना है, हेरोन्स फॉर्मूला से। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल, शॉर्ट में आप सिंबल भी बना सकते हैं, ट्रायंगल इक्वल्स टू अंडर रूट, ये देखिए एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो यहाँ पे पहले हमें सेमी पेरीमीटर निकालना है। तो सेमी पेरीमीटर क्या, देखिए 5 4 3, सो 5 + 4 + 3 बाई 2, तो ये आ रहा है आपको 5 + 4 9, 9 + 12, 12/2, दैट इज 6। तो हमें 6 मिल रहा है, तो हम यहाँ लिख लेंगे 6
देन S6 माइनस A5 मान लीजिए, फिर होगा 6 माइनस 4 और लास्ट में 6 माइनस 3। अभी हमें सॉल्व करना है। देखिए 6 अंडर रूट के अंदर में 6 इंटू ये सब्ट्रैक्ट होगा 1, ये सब्ट्रैक्ट होगा आपका आ रहा है 2, ये सब्ट्रैक्ट होगा तो आपका आ रहा है 3। तो अभी कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए इस 6 को हम ब्रेक कर लें तो हम लोग लिख सकते हैं ना 2 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3। इसको 6 को 2 इंटू 3 कर लिया तो देखिए यहाँ 3 3 का एक पेयर बन गया, 2 2 का एक पेयर बन गया, 1 तो खैर रूट 1 ही होता है, इसलिए हमें मिल रहा है 2 इंटू 3 दैट इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया आपका 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, एरिया ऑफ द रिमेनिंग पेपर। सो आपके पास पूरा एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, आपका अंदर का जो ट्रायंगल आपने कट आउट किया है वो मान लीजिए 6 सेंटीमीटर स्क्वायर का। देखिए आप फिगर के हिसाब से एरिया कंपेयर मत करिए, ये जस्ट मैंने एक रैंडम वैल्यू सेलेक्ट किया था आपको समझाने के लिए। तो यहाँ 6 सेंटीमीटर, सो वी कैन राइट एरिया ऑफ रिमेनिंग पेपर इक्वल्स टू 154 माइनस ये 6 कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 148 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो देखिए ये तो सिर्फ ट्रायंगल और सर्कल का था, इस तरह के आपको तमाम एग्जांपल्स मिल जाएंगे। आप खुद से भी क्रिएटिविटी के तौर पे आप इसे बना सकते हैं। आप इसको ट्रायंगल को आप स्क्वायर के साथ कंपेयर कर लीजिए। एक एग्जांपल दे देते हैं यहाँ पे, देखिए मान लीजिए एक स्क्वायर है, बोला गया इसमें से ही आपको एक ट्रायंगल कट आउट करके निकालना है। तो ये मान लीजिए इस तरह से चला गया, ये हो गया एक ट्रायंगल, देख सकते हैं। आपको इसमें से आपको पूछ लेगा कि ये जो पेपर लेफ्ट आउट है आप इसका एरिया निकालिए। तो इस तरह से कहीं भी आपको किसी भी 2-3 फिगर का कंपैरिजन दे सकता है। जब आप हायर क्लासेस में जाइएगा 8 के ऊपर मतलब 9-10 में, तो आपको इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे। तो उम्मीद है आपको आज ये क्लास समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस चीज़ से रिलेटेड, आप काइंडली कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं। अच्छा लगा हो वीडियो तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए और बने रहिए अगले वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।